जो लॉन्ग टर्म गोल है कि विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करना, और उसके लिए हम लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। बिरंजीत सिन्हा साहब अपने भी विस्तार में बताएंगे बाद में, लेकिन हम लोग ने संकल्प लगा दिया है कि हम जितने भी दम है हमारे पार्टी में शक्ति है, हम पूरी तरह से लगाएंगे। एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस हो या बाकी जितने भी पार्टी हैं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध सिर्फ एक ही पार्टी कर रही है और एक ही आदमी कर रहा है, वो श्री राहुल गांधी और पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस ने कभी मोदी जी के खिलाफ बंगाल के बाहर एक शब्द नहीं बोला है। हमको सुनने में आया कि तृणमूल कांग्रेस को पीछे से बीजेपी के कुछ उद्योगपति लोग की मदद जो है मिल रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना पैसा खर्च करना और सिर्फ कांग्रेस के ऊपर हमला करना, बीजेपी के ऊपर कुछ नहीं बोलना, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो ये एक समस्या है। तो मैं सभी जो त्रिपुरा के जितने भी एक शांति प्रिय, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले त्रिपुरा के बहुत ही बुद्धिजीवी जनता से यही अनुरोध करूंगा कि एक ही पार्टी, यदि आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और नाराज होनी चाहिए, नाराज इसलिए होनी चाहिए कि सरसों का तेल अब 260 रुपए पहुंच गया है। मोदी जी ने सरसों तेल हमारे प्लेट से निकाल दिया है और सिर्फ कान में डालने के लिए लाइक छोड़ दिया। आपके खाने में आज कल से जो सरसों तेल नहीं मिलेगा, सिर्फ कान में डालिए मोदी जी, उसी में जो है ना वो भी छोड़ने के चक्कर में। सरसों तेल ना सिर्फ उससे मछली बनेगी ना सब्जी बनेगी, सिर्फ कान में डालिए और खुश रहिए। ये है देश की स्थिति। टमाटर के दाम देख लीजिए, प्याज के दाम देख लीजिए, आलू का दाम देख लीजिए, दूध का दाम देख लीजिए। बिरंजीत सिन्हा साहब एक पैम्फलेट निकालेंगे कि 2013 में कांग्रेस के समय में क्या दाम थे और अब क्या दाम। बेरोजगारी चरम सीमा पर, नफरत चरम सीमा पर। आपने देखा है कि त्रिपुरा में किस तरह से जो है, इतने साल से कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती थी, इन्होंने अपने नाटक फिर से शुरू कर दिए। और त्रिपुरा की यही खूबी है कि मस्जिद हिंदू जाकर बनाते हैं और मंदिर मुसलमान जाकर बनाता है। ये त्रिपुरा की खूबी है। अभी जो एक मुस्लिम हमारे यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी है, मुसलमान भाइयों ने मिलकर के मंदिर को ठीक कराया। आज एक कांग्रेस के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़े पैमाने में, पूरे त्रिपुरा से लोग आए। मैं पूरी कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीसीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो है लोकल बॉडी इलेक्शन। आपने देखा होगा कि 334 के आसपास में से 40 में से 334 मुझे अगर आंकड़े याद है, उसमें से 120 में तो वैसे जो है निर्विरोध जो है चुनाव होगा। मतलब है कि कोई विपक्ष से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब त्रिपुरा की जनता के लिए एक चिंता के विषय है, अगर लोकतंत्र में जो है, अगर इलेक्शंस में अगर विपक्ष के लोग खड़े नहीं होंगे तो ये तो कम्युनिस्ट चाइना से भी खराब स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से जो 120 के आसपास सीट में, अब उदयपुर में तो कोई भी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी का जो है कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव नहीं होना इसका मतलब है कि त्रिपुरा का जनता को तो भारतीय जनता पार्टी एकदम कुछ नहीं समझती। वो सोचते हैं कि त्रिपुरा की जनता को लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, वोट देने के अधिकार नहीं होने चाहिए। ये बीजेपी की मानसिकता है, ये जो फांसीवादी मानसिकता है। मैं इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं क्योंकि देखिए, बीजेपी भी सत्ता में चुनाव से आए। अगर पंडित नेहरू, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज, अगर संविधान बनाते वक्त अम्बेडकर जी अगर वोटिंग ही नहीं देते तो बीजेपी कहाँ आता है? वोट के माध्यम से आए और अब वोट को दबा रहे, क्योंकि इनके डीएनए में जो है, उनके हाफ पैंट से लेकर के कपड़े से लेकर के इसी तरह का विचार है।
उनके पूरे फांसीवादी विचार वो मसलोनी और से लेकर हिटलर से आया है, और हिटलर और मसलोनी तो विश्वास नहीं करते थे चुनाव में। उसी तरह से मोदी जी, अमित शाह और आपके मुख्यमंत्री की स्थिति विच वही है, डरा धमका के। लेकिन कांग्रेस करीब 101 सीट में लड़ रही है। अब चुनौती है महंगाई, गवर्नमेंट जीरो, सिर्फ प्रचार पर प्रचार। हम एयर इंडिया के प्लेन से आ रहे थे, वहां पर भी शुरू कर दिया, वैक्सीनेशन कर दिया। अरे भाई साहब, मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन जो दिया था, पूरे देश में वैक्सीन का खर्चा 35,000 करोड़ है, ठीक है, पूरा देश का। और पेट्रोल डीजल पिछले साल 3 लाख करोड़ तो आपके पॉकेट से निकाल करके मोदी जी अपने सरकार को जो मालामाल कर दिया, और फिर बोलते हैं 35,000 करोड़ हम फ्री में दे रहे। भाई साहब, आपने हमारा पॉकेट पर ढाका डाल करके 35,000 करोड़ तो निकाला है। आप बात समझ रहे हैं ना? हमारे पॉकेट से डाका डाल करके पेट्रोल डीजल का 3 लाख निकाला, 3 लाख करोड़, और फिर बोल रहे 30,000 करोड़ का फ्री दे रहा हूं। यार कैसा है यार, ये तो मोदी का गणित है। सचमुच में हमारे प्रधानमंत्री व्यापारी हैं, 30,000 करोड़ खर्च किया, 3 लाख करोड़ ले लिया। तो ये स्थिति है देश की। विधि व्यवस्था चौपट, बेरोजगारी चौपट, सीमा पर अरुणाचल में 70 किलोमीटर अंदर, पता नहीं आप लोग छापेंगे कि नहीं, लेकिन 70 किलोमीटर अंदर चीन घुस गया। और हम नहीं बोल रहे, बीजेपी का एमपी तारिक गांव, बीजेपी का सांसद बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश का सांसद बोल रहा है कि चीन 70 किलोमीटर अंदर घुस गया। हम नहीं बोल रहे, वो अरुणाचल का एमपी बोल रहा है। तभी भी आप बोल रहे कि देश जो है बम में 56 इंच जो है बम में, तो देश खतरे में है। बाहर खतरा, अंदर खतरा, अंदर भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक तनाव। इलेक्शने हमारे कैंडिडेट वार्ड नंबर 8 श्रीमती সুফিয়া বেগমের বাড়ি ঘরে ভাঙচুর করেছে, আক্রমণ করেছে, এবং ওয়ার্ড নম্বর 9 শ্রী জাকির হোসেনের বাড়িঘরও সেম করেছে। আমরা তা নিন্দা করি এবং মামলা হয়েছে। আমরা ডিমান্ড করব যাতে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়। এবং আমরা যে ম্যানিফেস্টোতে করেছি, আপনারা জানেন যে আগরতলা স্মার্ট সিটি ডিক্লার হয়েছে, শত শত কোটি টাকা আসছে দিল্লি থেকে। সঠিকভাবে পরিকল্পনা অভাবে 40 মিনিট যদি এক নাগারে বৃষ্টি হয়, হাঁটু জল হয়ে যায়। তো এটা কোথায় স্মার্ট সিটি? এবং আপনারা জানেন, আমি বেশি বলবো না, যে আমরা যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ছোট্ট নদী আমাদের ত্রিপুরা, হাওড়া নদী, নাম হলো হাওড়া, ছোট্ট নদী। कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर अगर जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो खुद का एक चेहरा, खुद की एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो अब जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए दिल्ली, मुंबई या कोटा जैसे शहरों में जाकर भीड़ का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने शहर में। सुपर 30 फेम श्री आनंद कुमार के मार्गदर्शन में पेश है i30 लर्निंग सेंटर, जहां आपको मिलेंगे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा फिजिकल क्लासेस, मेंटल डेवलपमेंट क्लासेस, लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। सिर्फ 12th बोर्ड ही नहीं, हर कॉन्सेप्ट जड़ से मजबूत हो, इसके लिए हम 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी मुहैया करवाते हैं, जहां शुरू से ही उन्हें एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। कहते हैं कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, ऐसे में हम कैसे रुक जाए। लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि i30 लर्निंग सेंटर आपको सुविधा देता है घर बैठे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की। अब आप जहां कहीं भी हो, हमारे ऐप के माध्यम से आपके हर समय अलग अलग विषयों की शेड्यूल्ड लाइव क्लासेस ले सकते हैं। इन क्लासेस में आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटीज किसी का भी इंतजार नहीं करती, तो आप क्यों कर रहे हैं? स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करें फ्री लाइव क्लासेस के लिए।